सेंस कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त सी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे उन सारे प्यारे से बच्चों के लिए है जिनके शायद टर्म 1 खत्म हो गए होंगे और अब उनको टेंशन हो रही होगी टर्म 2 की, है ना। 9th में तो भाई टर्म 2 की हो रही होगी और अगर आप 10th क्लास में होगे तो आपको टेंशन हो रही होगी अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के एग्जाम की। लेकिन ना बाबा मैम, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है जब हम पढ़ाई शुरू कर सकें। तो भाई ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए रोक रही हैं? तो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल से टिप्स बताऊंगी, है ना। कुछ भी ऐसी बातें नहीं बताऊंगी जो आपको लगेगा कि भाई ये सब तो हम सबसे सुनते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, सब करके देख चुके हैं, कुछ मोटिवेशन नहीं आता है एग्जाम में, नथिंग। तो भाई मैम आपको वो बोलेंगी ही नहीं। मैम सीधी सिंपल सी एक टिप बोलेंगी कि एक बात बताओ जरा हमको, एग्जाम खत्म हो गए, रेस्ट कर लिया तुम लोगों ने, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कर लिया, अब जो आगे पढ़ाई है वो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? डर लगा ये सुन करके कि हाँ भाई मैम बोल तो एकदम करेक्ट रही हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हमको ही बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड्स के एग्जाम में मम्मी नहीं लिख के आने वाली है बाबा, लिख के हमको खुद ही को ही आना पड़ेगा। तो अगर मन नहीं है तो बस मन बनाओ, बनाना पड़ेगा बाबा। बनाना कैसे पड़ेगा? सबसे पहले स्टार्ट करने हैं आपको उन टॉपिक्स से जो कि बोर्ड्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं आपके टर्म 2 या प्री बोर्ड्स के तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हुए हैं तो अब उन चैप्टर्स को स्टार्ट करो जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए हैं। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज स्टार्ट करना है। पहले एक सब टॉपिक पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। खत्म होने के बाद एक रिवीजन रखना है 1 दिन का अपने लिए। सपोज करो तुमने अपनी पढ़ाई के लिए तुमने एक चैप्टर को खत्म करने के लिए तुम्हें एक चैप्टर, अब मुझे पता है, देखो आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चैप्टर टफ होता ही है। सपोज करो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 दिन लग रहे हैं, 3 डेज लग रहे हैं आपको, है ना। 3 डेज में खत्म हो गया वो चैप्टर, ठीक है भाई, खत्म हो गया चैप्टर। 3 डेज को खत्म होने के बाद क्या करते हो? एक बात बताओ, जनरली मन उब जाता है ना, भाई 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लिया, अब नहीं पढ़ूंगा 6 दिन तक, तो भाई बस यहीं डुबो देते हो अपने रिजल्ट को, यहीं से डूब जाता है रिजल्ट। क्यों? क्योंकि भाई खुद को तो एग्जाम के लिए रेडी करना है ना, मार्क्स लेके आने हैं। वो रिलेटिव्स के सामने खड़े होकर के फ्लेक्स मारना है कि हाँ मेरे भी 95 प्लस आए हैं। मारना है कि नहीं मारना है? देखो भाई, ये फ्लेक्स मारने के लिए ना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अगर इन केस आपके एक चैप्टर आपका 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो बस उसके नेक्स्ट डे हुक और बाय क्रुक खुद से सेल्फ स्टडी करके रिवीजन करना ही करना है। सेल्फ स्टडी से क्या करना है? रिवीजन तो करना ही करना है। पूरा रिवाइज कर लिया चैप्टर, बस उसके अगले दिन से स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। तो मतलब ऑल टोटल मिला करके हर एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर आप 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो 1 हफ्ता पूरे एक चैप्टर को दो। 1 हफ्ता 1 वीक आप पूरे उस चैप्टर को दो, जिस वीक में आप उस चैप्टर को पढ़ भी ले रहे हो, अच्छे से रिवाइज भी कर ले रहे हो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा ले रहे हो। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एक कंसेप्ट की क्लियरिटी देगा कि आपने जो चीज पढ़ी है वो आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर वो कंसेप्ट को आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यूज ही नहीं कर पा रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा कि जो चीज हमने पढ़ी है हमें उसको किस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, तो भाई क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? तब तो जो 1 हफ्ता पढ़ाई करी होगी हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर लेकर के, वो तो गोबर हो जाएंगे सब कुछ, गुड़ गोबर। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि गुड़ गोबर करके पढ़ना है कि मस्त तरीके से पढ़ना है। देखो 20% ही एफर्ट मारो लेकिन उसका रिजल्ट आपका 80% का आना चाहिए। 20% ही पढ़ाई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट आपका 80% होना चाहिए। तो वो रिजल्ट 80% तब होगा ना जब ये 20% वाला जो आपका एफर्ट होगा वो इतना तगड़ा होगा, इतना हाई होगा ना, इतना हाई लेवल वाला एफर्ट होगा, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे होगे ना तो वो पूरा टाइम याद रहेगा, हमेशा एंड ऑफ द एग्जाम तक याद रहेगा आपको। और बस वो 20% के एफर्ट से 80% लाना
कंफर्म है। अब 20% एफर्ट करो तब 80% आ रहे हैं, तो जब 30% पे बढ़ेगा तो 90% पहुंच जाएगा भाई। और जहां ये 40% बढ़ा आपका रिजल्ट, तब तो 100% पे पहुंच जाएगा आपका रिजल्ट। बस ये एफर्ट कैसे करने हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ ही। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक दिन पढ़ाई करी, 4 दिन छुट्टी ले ली, 4 दिन घूमे फिरे, खाए पिए, ऐश करी, तो भाई जो वो एक दिन पढ़ा होगा ना, वो 4 दिन के बाद वो भी वाइप आउट हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा कि अरे मैं तो गजनी बन गया, मुझे कुछ याद नहीं है। तो बस यही सारी चीजें ना आपको एग्जाम के लिए रेडी नहीं होने देती हैं, यही चीजें हैं ना जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के रिजल्ट को खराब कर देती हैं। तो भाई स्टडी का ढंग से शेड्यूल बनाओ, किस चैप्टर को किस दिन कंप्लीट करना है ये सोचो, दिमाग लगाओ, उसको उतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करो। एक दिन रखो रिविजन के लिए, जितना उस 3 दिन में पढ़ा है। रिविजन के बाद आपको क्या करना है, रिविजन के बाद स्टार्ट करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दोगे तो कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेक्टिविटी मेंटेन करके ही पढ़ाई करनी होती है। क्या मेंटेन करके पढ़ाई करनी होती है, सिलेक्टिविटी। क्योंकि सिलेक्टिविटी मतलब क्या होता है बताएं, सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो चीज पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो बोर्ड्स एग्जाम में सब कुछ नहीं आता है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, है ना, हर एक बुक उठाई सब में से पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ वही टॉपिक्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी टीचर, हम सारे मास्टर टीचर्स जब आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करो, उसी सिलेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ो। और बस बोर्ड्स में जो वो 90% लाने का सपना है, 95 लाने का सपना है, किसी किसी का 100 लाने का सपना है, वो अचीव हो ही जाएगा। बस यही सारी टिप्स को आपको फॉलो करना है जिससे आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हो। तो भाई क्या क्या टिप्स बताई मैंने, कोई बता सकता है क्या क्या टिप्स बताई, क्या बताई? पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही बनाओ, किस दिन कौन से डे पे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कितना टाइम लग रहा है, सब देखो अपने आप ही। अभी तक मिड टर्म्स के बाद आ चुके हो तो अब तक समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है, मैथ्स के चैप्टर को, बायो केमिस्ट्री एसएसटी किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है। बस उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। मूव ऑन करने के बाद भाई रिवीजन तो करना ही करना है। जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो एक दिन अपने लिए रिवीजन का जरूर निकालना, रिवाइज नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, ये आपको एक क्लियरिटी दे देंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। नहीं भी पता चल रहा फिर भी आपको वेदांतु क्लास 9th या वेदांतु क्लास 9th एंड 10th पे ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस अवेलेबल है जिसको अगर आप देखोगे ना तो आपको अपने आप ही हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह। तो किसका है इंतजार तुमको, जल्दी से सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए, ऐसे ही अमेजिंग से सेशन के लिए और मैम से मिलते रहना, यह सेशन अटेंड करते रहना, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के साथ कि भाई बोर्ड एग्जाम में मैम के साथ आपको कैसे फोड़ना है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते। तो बाय बाय एंड टेक केयर।